हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। हाँ जी, कैसे हैं आप सब। आई होप सो सब बढ़िया होंगे। सो माई सेल्फ वरुण जैन एंड स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर स्टूडेंट्स, दैट हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली। स्टूडेंट्स कई बार ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि सर हम पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन हमारी इतनी इफेक्टिव स्टडीज़ नहीं हो पा रही है जितनी होनी चाहिए। अब वो चीज़ें ना कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी इन ऑर्डर टू गेट इफेक्टिवनेस इन योर स्टडीज़। कि स्टडीज़ में अगर इफेक्टिवनेस चाहिए तो कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी जो जनरली बच्चों को नहीं पता होती, और अगर पता भी होती है तो वो उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाते ठीक से। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ टेक्निक्स, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताना चाहूँगा जिसके थ्रू आप अपनी स्टडीज़ को इफेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें जो ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ ये मैंने कहीं से पढ़ी नहीं है, ये सारी चीज़ें वो हैं जो मैं खुद अपने लिए अप्लाई करता था, वही चीज़ें और आज तक अप्लाई करता आ रहा हूँ और अभी भी मैं अप्लाई करता हूँ। वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। देखो, पढ़ाई की पहली बात तो कोई एज लिमिट नहीं होती। इंसान जब तक इस दुनिया में जिंदा है वो पढ़ता रहता है, तभी कहते हैं ना कि तभी उसकी अच्छी डेवलपमेंट होती है। एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने के लिए नॉलेज एक बहुत ज़रूरी, बहुत एसेंशियल आइटम होती है, एक एसेंशियल एलिमेंट होता है। मैं भी आजकल आपको पढ़ाने के साथ साथ, अपनी क्लासेस के साथ साथ कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ। कोई भी टॉपिक अगर मन करता है तो वो पढ़ने लग जाता हूँ। जैसे कई बार मुझे कुछ इनकम टैक्स में कुछ पढ़ना पसंद करता है तो मैं इनकम टैक्स उठा के पढ़ना शुरू कर देता हूँ। जरूरी नहीं है कि जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ मैं उसी चीज़ को पढ़ना शुरू करता हूँ, अदर देन सब्जेक्ट भी मैं नॉलेज लेता रहता हूँ। तो इनकम टैक्स में मन करता है कुछ पढ़ने का तो इनकम टैक्स उठा के पढ़ लिया। अब लेटेस्टली आजकल मैं पढ़ रहा हूँ ICAI का न्यू कोड ऑफ एथिक्स आया है। जो पहले कोड ऑफ एथिक्स चलता था वो ऑब्सोलीट हो गया, अब नया कोड ऑफ एथिक्स आया जो कि एप्लीकेबल होगा 1 जुलाई 2020 से। तो उसकी स्टडीज मैं कर रहा हूँ आजकल। हो सकता है नेक्स्ट ईयर मुझे CA फाइनल का जब मैं ऑडिट पढ़ाऊंगा तो वो चीज़ें मेरे को यूज़ भी करनी पड़े, तो उसकी मैं अपडेट्स ले रहा हूँ। मतलब कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए। अब बात ये आती है कि सर पढ़ाई को इफेक्टिव कैसे बनाया जाए। टिप नंबर 1, पहली चीज, हमेशा आपको मॉर्निंग में उठते ही अपना एक रिटन प्लान बनाना चाहिए। हमेशा आपको मॉर्निंग में उठते ही एक प्लानिंग करनी चाहिए, एक रिटन प्लान बनाना चाहिए। सुबह उठते ही सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आप अपने डे को किस तरीके से प्लान करते हो। मॉर्निंग में अगर आपने अपनी प्लानिंग लिख ली, और प्लानिंग मतलब बहुत ही डीप में चले जाओ प्लानिंग में, एक एक टाइम, एक एक मिनट को प्लान कर लो। मतलब आवर्स वाइज प्लानिंग कर लो कि आज सुबह 7 से 8 मैं ये करूंगा, 8 से 9 ये करूंगा, या आपने बोला कि 8 से 10 सुबह मैं इस सब्जेक्ट की पढ़ाई करूंगा, फिर मैं आधे घंटे का गैप लूंगा, फिर मैं ये पढ़ूंगा। हो सकता है कुछ पढ़ाई के अलावा भी आपके पास कोई और काम हो, जैसे कि आज आपको फॉर एग्जाम्पल किसी रिलेटिव के घर जाना है तो आपने बोला कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक आज रिलेटिव के घर जाऊंगा। हो सकता है आज आपको किसी को कॉल करनी है, कोई अपने फ्रेंड को कॉल करनी है, तो आपने बोला कि मैं इस टाइम से इस टाइम तक अपने फ्रेंड से बात करूंगा। तो वो चीजें आपकी एक रिटन फॉर्म में, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होनी चाहिए। दैट इज योर प्लान योर डे। उठते ही सबसे पहले अपना दिन प्लान करो, और प्लान हमेशा वो बनाओ जो रियलिस्टिक हो, जो अचीवेबल हो। कई बार क्या होता है कि हम प्लान तो बनाते हैं लेकिन हम अपने आप को इतना ज्यादा क्या करते हैं ना, ओवरबर्डन कर लेते हैं। हम अपने आप को इतना ज्यादा ओवरबर्डन कर लेते हैं कि हम वो प्लान को अचीव ही नहीं कर पाते। तो वो चीज मत करो। हमेशा एक रियलिस्टिक प्लान बनाओ जो आप अचीव कर सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मॉर्निंग में उठे हैं और थोड़ा सा जैसे हेडेक है, कई बार मेरे साथ भी होती है वाली चीज, मॉर्निंग में उठे और हेडेक है। अगर उस दिन मैं क्या करूंगा, बहुत हैवी प्लान बना दूंगा, मैं ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, वो भी करूंगा, साहब नहीं होगी वो चीजें। और अगर नहीं होगी तो स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा माइंड में। वो चीज मत करो। सुबह उठते ही पहले देखो कि आज मेरी बॉडी क्या कहती है, आज मेरी बॉडी क्या अलाउ करती है, उतना आप प्लान बनाओ और उसको अचीव करो। देखना आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ेगा और अगले दिन आपका आउटपुट जबरदस्त होगा। तो ये चीज आपको करनी चाहिए। उसके बाद जब भी आप पढ़ाई करने बैठो, जैसे आप, वो डिपेंड करता है कि आप कितने आवर्स की पढ़ाई करते हो या किस लेवल पे आप हो। अगर मान लो आप CA फाइनल लेवल पे हो तो मैं मानता हूं कि आपको एक बारी में 3 घंटे का स्लॉट तो निकालना ही चाहिए। आप CA इंटरमीडिएट या CA फाउंडेशन में लेवल पे हो तो मैं मानता हूं कि 2 से ढाई घंटे का एक स्लॉट आपका होना चाहिए। आप 11th-12th के बच्चे हो तो 1 से 1.5 घंटे का आपका स्लॉट होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन योर कैपेबिलिटी एंड डिपेंडिंग ऑन योर लेवल। तो आप जो भी अपना स्लॉट बनाते हो उस स्लॉट को एक ही स्ट्रेच में मत करो।
जैसे आपने 2 घंटे का पकड़ के चलते हैं, 2 घंटे का आपने स्लॉट बनाया, तो ऐसा नहीं कि 2 घंटे आपने शुरू करी पढ़ाई और पूरे 2 घंटे तक पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो, नहीं हो पाएगा। एक स्लॉट अगर अचीव कर लिया तो साहब अगला स्लॉट अचीव ही नहीं कर पाओगे। आप क्या करो, आप अपने उस 2 आवर्स के टास्क को और शॉर्ट कर दो, आप उस 2 आवर्स के टास्क को और शॉर्ट कर दो। जैसे कि 40-40 मिनट्स का स्लॉट बना लो। जैसे फर्स्ट 40 मिनट्स आपने पढ़ाई करी, 40-45 मिनट्स आपने पढ़ाई करी, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लो, ज्यादा नहीं 5 मिनट का ब्रेक लो। 5 मिनट के ब्रेक में क्या करना है, थोड़ा आईज क्लोज करके बैठ गए, थोड़ा कुछ बातें रिकॉल कर ली या कुछ भी कर लिया, या कुछ नहीं करा तो सिंपल बैठ गए, डीप ब्रीदिंग कर ली। फिर आप 45 मिनट्स का एक स्लॉट निकालोगे, फिर 5 मिनट का गैप लोगे। मतलब ऐसे कर करके आपको अपने 2 घंटे को स्लॉट्स में डिवाइड कर देना है। ये एक इफेक्टिव मैनर होता है स्टडी का। इससे आपका आउटपुट, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है। उसके बाद मॉर्निंग में उठते ही मेडिटेशन जरूर करो। अब मैं ये नहीं कह रहा कोई प्रोफेशनल मेडिटेशन करो, सिंपल 5 से 10 मिनट डीप ब्रीदिंग करो। ये मैं बार बार बोलता हूं, मॉर्निंग में उठते ही 5 से 10 मिनट की डीप ब्रीदिंग जरूर करो, और 15-20 मिनट अपनी बॉडी को जरूर दो, एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो। किसी भी तरीके की एक्सरसाइज आप कर सकते हो, कोई ये नहीं कह रहा कि जिम जाओ, हैवी डंबल्स उठाओ, नहीं, जो भी आप करना चाहो वो करो। अगर आप कार्डियो पसंद करते हो कार्डियो करो, थोड़ा पुशअप्स वगैरह सिटअप्स वगैरह कर सकते हो वो करो, योगा कर सकते हो वो करो, कुछ नहीं कर सकते तो सब वॉक करो। अगर आपके पास टेरेस है तो टेरेस पे वॉक करो, अगर आप बाहर जाना चाहते हो तो बाहर जाके वॉक करो। लेकिन 15-20-30 मिनट तक आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, और 10 से 12 मिनट आपको मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए। इससे क्या होता है, इससे हमारा माइंड तेज दौड़ना शुरू होता है। माइंड की जो स्पीड होती है, दिमाग का जो सोचने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। उठते ही भीगे हुए बादाम जरूर खाओ, भीगे हुए चने होते हैं वो चने जरूर खाओ, बहुत अच्छे होते हैं वो हेल्थ के लिए, वो चीज आपको लेनी चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद आप अपना एक वो टाइम डिसाइड करो जिस टाइम पे आपकी कंसंट्रेशन पावर सबसे ज्यादा हो। अब मैं ये नहीं बोलूंगा आपको कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ो या लेट नाइट ही पढ़ो, वो देखो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कोई पर्सन सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करना पसंद करता है क्योंकि उसको लगता है कि सुबह जल्दी उठ के मैं ज्यादा आउटपुट अचीव कर सकता हूं। कोई पर्सन सोचता है कि मैं लेट नाइट अगर शुरू करूं पढ़ाई तो मैं रात रात में बहुत कुछ अचीव कर सकता हूं क्योंकि मेरी रात को जो पढ़ने की पावर होती है वो ज्यादा होती है। तो वो आपको खुद अपना टाइम डिसाइड करना है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं अपने टाइम पे, स्टडीज के टाइम पे जब भी पढ़ाई करता हूं तो मैं अर्ली मॉर्निंग प्रेफर करता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी अर्ली मॉर्निंग जो मेरा माइंड है वो ज्यादा जल्दी चल सकता है। तो आप अपने दिन का वो टाइम डिसाइड करो जिस टाइम पे आप सबसे ज्यादा पढ़ सकते हो, और कोशिश करो कि उस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालने की, मतलब 5-5, 6-6 घंटे पढ़ने की। वही बात आ गई कि 5-5, 6-6 घंटे एक स्ट्रेच में नहीं पढ़ना। अगेन 40-45 मिनट्स के टास्क बना लो कि 45 मिनट्स पढ़ा, 5 मिनट का ब्रेक, फिर 45, फिर 45, फिर 45, ऐसे कर करके देखो सुबह 4-5-6 घंटे जो भी आपका बेस्ट टाइम है उस टाइम पे 4-5-6 घंटे आपको पता भी नहीं लगेंगे कब निकल गए, और कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्टअप हो जाएगा। ठीक है जी। पढ़ते समय डिस्ट्रैक्शंस को बिल्कुल अवॉइड कर दो। साहब डिस्ट्रैक्शन कैसी? डिस्ट्रैक्शन ऐसी, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब क्या होते हैं? ये सब आपके टाइम वेस्टेज है, डिस्ट्रैक्शन है। मैं ये कभी नहीं कहता कि इनको कट ऑफ कर दो, इनको खत्म कर दो, क्योंकि आज के सिनेरियो में, आज की लाइफ में ये सब चीजें कट ऑफ करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि अब ये सब चीजें पार्ट ऑफ लाइफ बन चुकी है। मैं बोल दूं व्हाट्सएप खत्म कर दो, व्हाट्सएप के बिना कुछ नहीं चल सकता। यूट्यूब खत्म कर दो, यूट्यूब के बिना कुछ नहीं चल सकता। इवन मेरी वीडियो भी आप ये यूट्यूब पे ही देखने वाले हो, तो वो चीजें पॉसिबल ही नहीं है, खत्म हो ही नहीं सकती। लेकिन आपको करना क्या है कि जब आप 40-45 मिनट्स का स्लॉट निकालते हो ना, उस टाइम पे आपको अपने फोन का इंटरनेट बंद करके फोन को साइलेंट कर दो या स्विच ऑफ कर दो, अपने ड्रॉर में रख दो। इतना भी अगर कंट्रोल नहीं है तो अपने पेरेंट्स को दे दो। और जब आप 45 मिनट्स पढ़ने के बाद 5 मिनट का गैप लोगे ना, उठा लो फोन, ऑन कर दो नेट, देख लो नोटिफिकेशंस, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि जब पढ़ाई करो तब डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, आपको बिल्कुल दूर रहना है। और एक बार अगर आप डिस्ट्रैक्शन से दूर हो गए तो समझ लेना आपका आउटपुट ज्यादा निकलेगा। हमारे आउटपुट में कमी ही ये आती है कि हम क्या करते हैं, पढ़ते पढ़ते व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, पढ़ते पढ़ते फेसबुक यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं। वो चीज गलत है। 2-2 घंटे लेके बैठे रहोगे, 3-3 घंटे लेके बैठे रहोगे किताबों को, लेकिन पढ़ाई कितनी हो रही है? 1 घंटे की।
क्यों कर रहे हो टाइम वेस्ट? क्यों कर रहे हो टाइम वेस्ट? 2 घंटे पढ़ो, 1 घंटे मस्ती करो। 2 घंटे पढ़ो, 1 घंटे मस्ती करो, क्या दिक्कत है? ठीक है, ये सब चीजें आपको फॉलो करके चलनी चाहिए। पढ़ते समय हमेशा लिख लिख के पढ़ाई करो। डू रिटन प्रैक्टिस अलॉट। अब जनरली बच्चा क्या करता है, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ता है, जैसे अकाउंट्स हो गया, कॉस्टिंग हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, इस टाइप के सब्जेक्ट्स को तो वो लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेता है। मैथमेटिक्स हो गया, इन सबको तो लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेगा। लेकिन जो थ्योरी पेपर होते हैं, जैसे लॉ हो गया, ऑडिट हो गया, इंग्लिश हो गया, EIS हो गया, या बिजनेस स्टडीज हो गया 12th क्लास के बच्चा, तो वो सब चीजें वो लिख लिख के नहीं करता। ऐसा नहीं करना चाहिए। जितनी इंपॉर्टेंस प्रैक्टिकल को देते हो ना, उतनी इंपॉर्टेंस थ्योरी को भी दो, क्योंकि पास तो सब में ही होना है साहब। अच्छे नंबर तो सब में ही लेके आने हैं। खाली ये थोड़ी ना प्रैक्टिकल में पास हो जाऊंगा तो काम बन जाएगा, नहीं सर, सब में पास होना है। तो अगर प्रैक्टिकल लिख लिख के करते हो तो थ्योरी को भी तो लिखो। थ्योरी के क्वेश्चंस भी लिख के देखो, आंसर्स लिख के देखो। बेटर क्या रहता है कि थ्योरी पढ़ते हो ना, उसके साथ साथ पढ़ते पढ़ते शॉर्ट नोट्स बनाते रहो। एक रजिस्टर बना लो, शॉर्ट नोट्स बनाते रहो। जैसे लॉ वगैरह के सब्जेक्ट में आपको क्या करना चाहिए, शॉर्ट नोट्स बनाओ। अब शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कुछ पर्सन क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स को डायग्राम फॉर्म में बनाना पसंद करते हैं, कुछ पर्सन चार्ट फॉर्म में बनाना पसंद करते हैं, कुछ बुलेट्स फॉर्म में बनाना पसंद करते हैं। मतलब जैसे भी आप पसंद करते हो, तो कहने का मतलब यह है कि लिखना है बस आपको। जितनी ज्यादा आप लिखने की हैबिट डालोगे, समझ लेना उतना ज्यादा आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे, उतनी ज्यादा आपकी अच्छी स्टडीज हो रही हैं और उतनी ही आपकी रिटेंशन पावर बढ़ रही है। क्योंकि चीजों का अगर आप लिख लोगे ना, तो वो आपके माइंड में ज्यादा स्टोर हो जाती है और लंबे समय तक स्टोर रहती है। और अगर आप चार्ट और अपना डायग्राम या बुलेट्स की फॉर्म में बना लोगे तो और अच्छे से स्टोर हो जाएंगी। और रिवीजन जब करोगे, जब भी आपको टाइम मिले, उठा के उस चार्ट को पढ़ लो, पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। तो ये कुछ मेरे हिसाब से ये कुछ टिप्स रहती हैं जिससे आप अपनी स्टडीज को इफेक्टिव बना के चल सकते हो। अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट जो मैं एड्रेस नहीं कर पाया या आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि मेरे हिसाब से ये सब चीजें मैं करता हूँ, या कोई भी दिक्कत आती है कि मैं ये चीजें फेस करता हूँ, या कोई दिक्कत परेशानी आती है, तो वो पॉइंट मेरे को जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा उसके आपके पॉइंट्स के ऊपर एड्रेस करने के लिए एक वीडियो बनाने की। ठीक है जी, तो जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो, कोई पॉइंट हो। अगर कोई भी पॉइंट क्वेश्चन ना हो तो इस वीडियो के लिए कुछ एप्रिसिएशन ही दे देना, आपको कैसी लगी वीडियो। और प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। वीडियो को जितना ज्यादा लाइक करोगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। जैसे मैं आपको मोटिवेशन देता हूं, और आपको लाइक कर करके, शेयर कर करके मुझे मोटिवेशन देना है। ठीक है जी, मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक मेरी हेल्प, मेरी मदद पहुंचती चली जाए। तो प्लीज डू शेयर द वीडियो, डू लाइक द वीडियो, और चैनल पे अगर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है जी, चलिए फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।